हे गाइस, वेलकम टू कॉम्बो स्टडी। दिस इज़ विकास। तो आज आप सबके सामने मैं प्रेजेंट टेंस की वीडियो लेके आया हूँ। प्रेजेंट टेंस को मैं बड़े ही आसान तरीके से इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपकी एक एक टेंस आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं पहले आ जाते हैं। पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल, इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 4 पार्ट होते हैं। मुख्यतः इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों पार्टों का मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। प्रेजेंट के जो सिंपल वाक्य आ जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आ जाते हैं, और प्रेजेंट के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो वर्तमान में जारी हैं, वर्तमान में चल रहे हैं और पता नहीं कहाँ तक चलेंगे। वो कौन से वाक्य होते हैं? कंटिन्यूअस के, वर्तमान में जो जारी हैं। परफेक्ट के कैसे वाक्य होते हैं? ऐसे वाक्य जो वर्तमान में ही स्टार्ट हुए हैं, कुछ ही समय पूर्व स्टार्ट हुए हैं और अब परफेक्ट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं अब फिलहाल में। तो वो आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कौन से वाक्य आते हैं? ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कुछ ही समय पूर्व जारी हुए हैं और आगे भी चल रहे हैं। वर्तमान में कुछ ही समय पूर्व जारी हुए हैं और आगे भी चल रहे हैं, ऐसे वाक्य आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। सीधे शब्दों में बोलूं तो ऐसे वाक्य जो कंप्लीट भी हो चुके हैं और आगे भी चल रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आ जाते हैं। अब आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य आए तो कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आते हैं तो कैसे बनाते हैं, और परफेक्ट के आए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के आए तो। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस कोई भी हो, सबसे पहले वाक्य में हमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें वाक्य के अंदर मिलती हैं। जैसे कि वह आम खाता है, वह आम खाता है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ की पहचान होनी चाहिए। सब्जेक्ट होता है कर्ता, तो कर्ता कहाँ है इसमें? वह की हो जाएगी ही। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब होती है क्रिया, क्या हो रहा है इसमें? आम को खाया जा रहा है, तो ही ईट्स। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अब कर्म क्या हो रहा है, क्या खाया जा रहा है? आम खाया जा रहा है, ईट्स मैंगो। ऐसे करके ये वाक्य कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वाक्य को ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसी के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, आप सबके सामने बड़े ही आसान तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, फिर उसके बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद में क्या आती है? मेन वर्ब होती है, जिसको हम वर्ब भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद में आईएनजी लगती है। तो आईएनजी किसके साथ लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगेगी हमेशा, और कोई भी फॉर्म के साथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगेगी, केवल फर्स्ट फॉर्म के साथ। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी के साथ ये फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार है। कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वह आम खा रहा है, आम खा रहा है। इसी के साथ ये कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, इसमें बताया जा रहा है कि वह आम खा रहा है, मतलब अभी खा रहा है, पता नहीं कब तक खाएगा। तो ये कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया, ये इसकी पहचान है। सबसे पहले वाक्य के लिए सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है इसकी ही। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ में इज लगाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में वर्ब लेंगे, वर्ब कहाँ है इसमें? खाना। तो ईट माने क्या हो गया? खाना। उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देंगे, तो ईटिंग हो गया, ईटिंग। अब क्या खा रहा है ये? ऑब्जेक्ट में क्या खा रहा है ये? आम खा रहा है, ईटिंग द मैंगो।
हो गया ही इज ईटिंग द मैंगो। इसी के साथ ये वाक्य बनकर कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे वाक्य ऐसे ही बनेंगे। इसके नेगेटिव वाक्य बनाने हैं तो केवल नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यहाँ पे केवल नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव वाक्य बन जाएंगे। तो इसी के साथ में अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य आप सबको बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कैसे बनाते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य बनाना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। कैसे बनाना, प्रेजेंट और परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की इसके साथ में परफेक्ट, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये पूरा फॉर्मूला बनकर तैयार है। तो देखिए वह आम खा चुका है, वह आम खा चुका है। तो ये ऐसा काम है जो चल रहा था और अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये कैसा वाक्य हो गया, परफेक्ट का वाक्य हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, ही। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ में लगाते हैं हैज। ही सी इट और नेम के साथ में लगाते हैं हैज, और आई वी यू दे के साथ में लगाते हैं हैव। तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब कहाँ है इसमें, खाना। तो ईट, ईट हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, ईटन, ई एन ओ लगाने से ये ईटन बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर चुका है ऑब्जेक्ट में, देखिए कर्म क्या हुआ है इसमें, आम को खाया गया है। ठीक है, तो ईटन दी मैंगो, ईटन दी मैंगो। इसके बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे, वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इतने आसानी से मैं आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगा कि आप एकदम से समझ में बैठ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सेम उसी की तरह बनेगा हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में इसमें केवल बीन बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। फिर इसके साथ में आता है सिंस या फिर फॉर। फिर इसके साथ में आ जाता है टाइम, सिंस, फॉर या टाइम। फिर ये वाक्य कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये बन के कंप्लीट हो गया ये फॉर्मूला। अब वाक्य देखते हैं। वह कल से आम खा रहा है, वह कल से आम खा रहा है। देखिए सबसे पहले इस वाक्य में लेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट कहाँ है इस वाक्य में, वह सब्जेक्ट है ही। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ में मैंने पहले भी बताया था हैज आता है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा हेल्पिंग वर्ब्स की, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में लगाएंगे बीन। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ईट है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईटिंग, आईएनजी लगते ही ईटिंग। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या खाया जा रहा है, मैंगो। ठीक है, मैंगो लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में सिंस लगाएं या फॉर। सिंस तो लगाते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में लगाते हैं हम सिंस। और अगर हमको टाइम नहीं पता है तो उसके साथ में फॉर लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में मंडे, कोई भी डे आ सकता है, कोई भी दिन आ सकता है, ऐसे टाइम वगैरह, वो जो फिक्स टाइम है वो है ये पॉइंट ऑफ टाइम। इसके फॉर लगाते हैं हम जब टाइम नहीं पता हो, जहाँ पे हमको वहाँ फॉर लगा देंगे। तो इसमें हमें टाइम नहीं पता है, कल से खा रहा है, पता नहीं कल में 24 घंटे थे, कल कब से खा रहा है, दिन में खा रहा था, सुबह से खा रहा है या शाम को खा रहा है, तो कोई पता नहीं है। इसके लिए हम फॉर लिख देंगे यहाँ पे, फॉर। अब फॉर के बाद हम यहाँ पे देखते हैं वो कब से खा रहा है, कल से, फॉर। इसके बाद यस्टरडे, फॉर यस्टरडे, सॉरी यस्टरडे। इसके बाद में कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ प्रेजेंट के पूरे वाक्य हमने कंप्लीट कर दिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हैं। आशा है आपको आसानी से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं और ऐसी ही नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। 2 दिन में आपके लिए एक वीडियो ज़रूर आएगी।
अगर कोई ज़्यादा ही आवश्यक कार्य पड़ जाता है तो नहीं आ सकती, वरना आएगी आएगी। ठीक है,